ठीक है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल बेसिक और बेस बनाएगा किसका, पूरे मैथ्स का। ठीक है। जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ोगे मैथ्स में, उन सभी का बेस कहाँ से बनेगा, परसेंटेज से बनेगा। चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे डिस्काउंट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे कंपटीशन के लिए, उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, परसेंटेज। बैग उतार दो, कहाँ भागने की तैयारी में बैठे, क्या रख रखे हैं इसमें आज बच्चे हैं। ठीक है चिराग, ठीक हो तुम, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझो जरा, किस टाइप से समझना है परसेंटेज को। हमें पहले ये आइडिया हो, इस पे बात करेंगे कि परसेंटेज क्या है, कि जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं, या फिर जैसे कोई भी हम मूवी देखने जाते हैं, तो जब हम मूवी देखने जाते हैं, जैसे आजकल कौन सी मूवी हिट चली, जिसके गाने भी बड़े, स्त्री टू। तो स्त्री टू जब चली तो उसमें आपने क्या देखा, उसका ट्रेलर देखा, एक दो आइटम सॉन्ग आ गए। ठीक है। तो वो फीचर इसलिए दिए गए ताकि हम जनता को अट्रैक्ट कर पाए, कहाँ तक बुलाने के लिए, सिनेमा हॉल तक बुलाने के लिए। हर एक चीज़ का एक ट्रेलर होता है। तो जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करते हो, तो उसका एक ट्रेलर होना चाहिए। ट्रेलर किस सेंस में, कि इस चैप्टर में दरअसल पढ़ना क्या है। एक होता है ना कि हम एक रास्ते पर निकल पड़े और ये नहीं पता कि मंजिल कहाँ है, तो वो रास्ता हमेशा कैसा लगेगा, लंबा लगेगा। पर अगर आपको ये पता है कि ये मेरी मंजिल है और उसमें ये पड़ाव आने हैं, तो फिर आपको पता है, आप साइकोलॉजिकली भी तैयार रहोगे कि मेरे इतने पड़ाव पार हो गए और इतने पड़ाव रह गए। तो उससे क्या होता है, चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। यही खेल मैथ्स का भी रहता है, पूरा सिलेबस भी उस तरीके से, और जब सिलेबस में आ जाओ तो फिर हर टॉपिक में उस तरीके से। अब जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज पढ़ने का बेसिक तरीका क्या लगता है मुझे, वो ये है कि ये जान लिए जाएं कि इसमें कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। ठीक है। मैंने जो इसमें मेंशन किया है, इंग्लिश में अभी तो, पर जब हम शीट पूरी करेंगे वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला टाइप, टाइप वाइज हम पढ़ते हैं, कितने लगभग टाइप के सवाल इसमें बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, बेसिक क्वेश्चंस फॉर स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ परसेंटेज। बेसिक मतलब परसेंटेज दरअसल है क्या, परसेंटेज आया क्यों, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर उस परसेंटेज के बेसिस पर क्या बेसिक सवाल बनते हैं। और जब वो सवाल आप करने सीख जाओ, तो ये जो पहले दो टाइप हैं वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते हैं। अब सवाल आने शुरू होते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप के, भाषा के तौर पर, कि कुछ लिखेगा, उसको आपको समझना होगा, फिर सवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो तीसरे टाइप के बनने शुरू होते हैं, वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ अ नंबर। मतलब थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, तो वो इस टाइप से बोलना शुरू करेगा कि किसी संख्या में 15 जोड़ने पर वो अपना 115 या 125% हो जाता है, तो बताओ वो नंबर क्या है। इस टाइप से कुछ नंबर बनने शुरू होते हैं। ठीक है। और भी देखेंगे। टाइप थ्री पर क्या होगे, अच्छा दो, अच्छा ये एक सेम हो गए, कोई नहीं। टाइप फोर पर जब आओगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं पर मिलते हैं। क्या, ए बी से 20% बड़ा है, पर सी बी से 30% कम है, तो बताओ ए सी से कितने परसेंट कम या ज़्यादा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब आप पांचवें टाइप पर आओगे, तो क्या बोलेगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ये किस टाइप के सवाल रहते हैं, कि अगर कोई नंबर इतना जोड़ दिया जाए और इतना हो गया, तो वो कितने परसेंट बढ़ गया है, कितने परसेंट घट गया। इतना जोड़ने पर वो इतने परसेंट बढ़ गया, तो वापस लाने के लिए उससे कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। इस टाइप के सवाल सुनो, बस अभी जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के सवाल थे। ठीक है। ये आपकी कमोडिटी के सवाल हैं, कि जैसे आप दुकान पर जाते हो, और जब दुकान पर जाते हो तो क्या बोलता है दुकानदार की महंगाई हो गई, चावल इतने परसेंट महंगे हो गए या इतने परसेंट सस्ते हो गए, तो आपको अपना कंजम्पशन या खपत करने के लिए कितने किलो कम लेने पड़ेंगे या ज़्यादा, या पैसा कितना कम या ज़्यादा देना पड़ेगा, उस तरीके के सवाल बनते हैं। टोटल कितने टाइप के सवाल हैं, 12 टाइप है कंप्लीट। ये है पासिंग मार्क्स के, कि एक छात्र ने इतने मार्क्स लाया, इतने मार्क्स से फेल हो गया, या इतने परसेंट से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, इस टाइप से। टाइप 8 क्या बताता है,
इनकम और एक्सपेंडिचर पर बनने वाले सवाल, कि मैंने इतने कमाए थे, इतने खर्च कर दिए थे, तो मेरी सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, उस टाइप के सवाल बनाएगा। फिर कमीशन वाले सवाल हैं। कमीशन क्या बोलता है कि मान लो आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप क्या बन जाओगे, एजेंट। और फिर किसी अगर कंपनी के लिए काम करोगे तो कंपनी क्या कहेगी कि मेरा अगर आपने इतना सामान बिकवा दिया तो आपको इतना परसेंट कमीशन मिलेगा, इससे ज़्यादा बिकवा दिया तो 1% बोनस बनेगा। तो इस टाइप से सवाल बनते हैं इसमें। वो पूछता है कि कंपनी की टोटल कितनी बिक्री हुई या एजेंट ने कितना कमाया, इस टाइप से। 10वां टाइप कौन सा है, चुनाव पर आधारित, इलेक्शन पर, कि 2 प्रत्याशी हैं या 3 प्रत्याशी हैं, इतने वोट से हार गया, इतने वोट से जीत गया, तो जीतने वाले को कितने परसेंट मिला, हारने वाले को टोटल वोट्स, इस टाइप से। 11वां टाइप है वेन डायग्राम का, कि इतने लोग चाय पीना पसंद करते हैं, इतने लोग कॉफ़ी पीते हैं, इतने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कितने लोग कुछ भी नहीं पीते, कुछ और ही पीते हैं। ठीक है, तो ऐसी बातें करेगा, चलो मजाक की बात है, पर ये सवाल है। और 12वां टाइप है थोड़ा मिसलेनियस, उसमें कुछ भी पूछ लेगा। तो कुछ भी पूछने का मतलब जितना भी उसने कुछ पूछा होगा, कि कोई फ्रैक्शन है उसे इतना परसेंट बढ़ा दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को इतना कम कर दिया, ये सवाल। ये बेसिक सा ओवरव्यू है। कुछ कहना चाह रहे हो आप बहुत देर से? अच्छा, आपको आदत है। चलो ठीक है, आओ जरा अब समझो जरा। सबसे पहले समझते हैं बेसिक। बेसिक क्या है, परसेंटेज। यहाँ लिख देखते हैं, चलो। परसेंटेज क्या है दरअसल, क्या देख पा रहे हो? ये देख पा रहे हो बस, कुछ नया नहीं देख पा रहे? ठीक है, क्या देख पा रहे हो? यही देख पा रहे हो, ये नहीं देख पा रहे? प्रतिशतता। ठीक है, यहाँ देखो, प्रति। प्रति का मतलब कहाँ से बना, प्रत्येक। प्रत्येक इंसान यानी हर एक व्यक्ति, तो हर एक को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और शत कहाँ से आया, शतक से। किसी खिलाड़ी ने शतक लगाया यानी क्या बनाया, सेंचुरी बनाई। तो सेंचुरी, सेंचुरी से ही क्या वर्ड बना, सेंट। और प्रतिशत, पर से ही बना ये एक। यानी ऐसी कोई भी चीज जो 100 में कितनी बार आती हो, एक बार, उसे हम क्या बोलना शुरू करते हैं, परसेंट। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो 100 में कितनी बार आए, एक बार। परसेंटेज की नीड क्यों पड़ी, परसेंटेज की नीड पड़ी क्यों, अगर ये बात कोई पूछे आपसे, या आप खुद से जानना चाहो दीपक, क्या जरूरत है परसेंटेज की? रवि? स्टैचू कर रखा है क्या किसी ने? हिला के देखो, क्या नीड है परसेंटेज की? ये कुछ होशियार से लग रहे हैं। होशियार नहीं लग रहे? अच्छा, हो नहीं लग रहे हो बस। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, मुझे एक बात बताओ। मान लो आपको एक घर बनाना है, सपनों का। ठीक है, आपको एक घर बनाना है, तो आपको घर बनाने के लिए कौन चाहिए होगा, लेबर, यानी मजदूर, और फिर मिस्त्री भी आएगा। अब लेबर आप कैसे चुनोगे? मान लो आप लेबर चौक पर गए जहाँ पर लेबर खड़ी रहती है, तो आप किस तरीके से लेबर को चुनोगे? शकल देख के, अकल देख के, या कार्य क्षमता से? कार्य क्षमता से। अब कार्य क्षमता कैसे पता चलेगी? मान लो वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, वो ये कहता है कि मैं 25 दिन का काम 18 दिन में कर देता हूँ। एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वो कह रहा है मैं 35 दिन का काम 28 दिन में कर देता हूँ। तो कौन सा लेबर आपको सूट करेगा, जो 25 दिन का काम 18 दिन में कर दे रहा है, या जो 35 दिन का काम 28 दिन में कर दे रहा है? हुई कंफ्यूजन? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या बना, परसेंट। ठीक है, मतलब जैसे ही मैंने इसको परसेंट में चेंज किया, ध्यान देना जरा, देखो 25 से कितनी बारी में गया, तो यानी 72%। और ये 5 से 7, 5 से 4, ऐसे काट दे, 400/7। अगर मोटा मोटी भी काटना चाहो इसको, सही है ना, हमारा डिवीजन तो सही है, ऐसा तो नहीं कहीं इधर गलत कर दिया हमने।
7 से 5 बारी में और 7 से 4 बारी में, ठीक है, और 5 से 20, और कितना, तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, 72% वाला या 80% वाला, 80। तो अब एकदम समझ में आ गया आपको किसे उठाना है, इसे उठा लो, ठीक है। यानी कोई भी बेसिक काम अगर मुझे करना हो किसी भी चीज़ में, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, आपको घर पे कुछ काम करना हो या आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी हो, तो वहाँ पे परसेंटेज आता है ना, इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया। अब चाहे कोई फाइल 500 MB की हो, चाहे 500 GB की हो, चीज़ें किस में आएंगी, परसेंट में। आपको पता रहेगा कि इसका इतना पार्ट डाउनलोड हो चुका है और इतना बचा है। तो सारा खेल परसेंट का यहीं से शुरू हुआ कि कोई भी चीज़ एफिशिएंट वे में करानी है, टाइम बाउंड मैनर में करानी है, तो उसका कंपैरिजन किस में किया जाए, परसेंट में। और जैसे आप परसेंट में करते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है किसी भी काम की, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, परसेंट वो मैंने 100 से गुणा किया, क्यों किया वो बाद की बात है। ऐसी कोई भी चीज़ जो 100 में कितनी बार दिखे, एक बार। हमेशा से ऐसा नहीं था, ये तो जब डेसिमल सिस्टम आया उसके बाद ऐसा होना शुरू हुआ। जब तक हमारे पास डेसिमल सिस्टम नहीं था तब तो हम कुछ ना कुछ लगे रहते थे, सबका अपना अपना अलग अलग चीज़ें थी, जैसे हमने एक दिन बात भी करी थी, ठीक है। डेसिमल सिस्टम हमने अडॉप्ट कब किया, 1 अप्रैल 1957, इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। आज़ादी के 10 साल बाद हम डेसिमल सिस्टम पर आए। डेसिमल सिस्टम ऐसी चीज़ है जिसमें 10 अंक हो। आपको जो गिनती आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, 0 से 9 तक ही तो आती है। 0 से 9 के अलावा भी किसी को कुछ पता है क्या, यानी कितने अंक हैं, 10 अंक हैं या फिर 10 डिजिट हैं, और इन्हीं 10 डिजिट और 10 के मल्टीपल से क्या बन गया, परसेंटेज। अब क्या चीज़ हमें इसमें समझनी है, इस बात को ध्यान देना जरा। परसेंटेज की नीड कैसे बनती है, जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो हमें उसका परसेंट निकालना या परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं पूछूं किनसे, इनसे पूछ लो, पूछू ही ना किसी से, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका, शिवम, आप अपने कितने परसेंट हो, 100% है ये अपने, या आप अपने कितने गुना हो, 100 गुना हो अपने। ये भी शिवम है, शिवम आप अपने कितने टाइम्स हो, 1 टाइम्स है। यानी ये अपने के ही बराबर है और ये अपने ही क्या है, 100%। अगर कोई भी चीज पूरी है, कोई भी चीज क्या है, पूरी, पूरी यानी कि कंप्लीट, उस कंप्लीट चीज को ही हम किससे डिनोट करते हैं, 100% से, ठीक है। अब समझना क्या है इस बात को, थोड़ा सा बेसिक बनाना, फिर सवाल इतने बेहतरीन है शीट में कि आपको लगेगा कि कुछ नया पढ़ा है, कुछ नई चीजें कर रहे हैं। जहां भी आपको एक दिखे, किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को अगर किस में चेंज करना हो, परसेंट में, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से। क्यों, ये जो साइन है ये पता किसको डिनोट करता है, 1/100, ठीक है। 1/100 हर जगह नहीं लिख सकते, तो उसे करने के लिए हमने क्या लिख दिया, ये साइन बना दिया एक, इस चीज का एक तिरछा डंडा और 2 जीरो से लगा दिए। तो ये डिनोट करने का तरीका है बस परसेंट को, ठीक है। अब समझना, कोई भी चीज कंप्लीट है अगर, तो वो कितनी हो गई, 100%। अब ध्यान देना, देखो क्या, 100%, और अभी आपने पढ़ा परसेंट का मतलब दरअसल है क्या, 1/100, और ये अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनता है, एक, यानी कि एक ही किसके बराबर, 100% के, और 100% ही किसके बराबर, एक के। अब यहां से फ्रैक्शन बनने शुरू होते हैं जो आपको कॉपी में लिखने हैं और कल तक याद करने हैं। ज्यादा नहीं करेंगे, 15 फ्रैक्शन लिखेंगे बस, और उन 15 को आपको याद करना है, उसके बाद जिंदगी थोड़ी आसान होनी शुरू होगी। कैसे, 1 बराबर 100 है तो 1 का आधा, तो 100 का भी आधा कर दो, क्या हो गया, 50%। इसको सीरियसली लेना, कल से सवाल समझ में आने बंद हो जाएंगे अगर ये चीज़ नहीं होगी तो। अभी तो मज़ा आ रहा है सुनने में, ज्ञान लग रहा है, सिर्फ ज्ञान बटोरने बैठे हैं यहाँ, पर अब प्रैक्टिकलिटी शुरू होगी। कल जो सवाल होंगे, कम से कम 15-20 सवाल ऐसे होंगे जो मतलब हर एग्जाम में दिखेंगे और समझने में बहुत दिक्कत आती है।
देखो जरा, साथ साथ चलते रहो। हमने एक का आधा किया तो यहाँ 100 का भी क्या कर दिया, इसको तो हटा दो यहाँ से। साथ साथ लिखते रहना इसको, ताकि फिर एकदम से लिखने में कोई दिक्कत ना आए। अब देखो इधर आओ, 100, 100 को भी किससे भाग करेंगे, 3 से। तो इसे ऐसे तो लिखना कुछ अजीब सा लगेगा। तो देखो, किससे पूछे, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका पीछे, हिना। हिना देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करना है, इस 10 को डिवाइड करो। तो 10 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बारी में जाएगा, 3 × 3 9। बचा क्या रह गया, 10। नहीं कर पा रहे डिवाइड, चलो इधर आते हैं। ये क्या करवा दिया। अच्छा देखो ऐसे, या ऐसे ऐसे बांट सकते हो। चलो ये भी छोड़ो। मान लो, क्या खाते हो आप, गोलगप्पे पसंद है, पसंद नहीं, क्या पसंद है खाने में, कुछ भी बोल दो। कुछ नहीं खाती, पापा क्या कहते हैं, हवा खा के आओ। फिर भी देखो समझेंगे, मैथ्स मुश्किल थोड़ी है। शिवम आप क्या खाते हो नाश्ते में, गालियों के अलावा, हैं। रोटी सब्जी खाते हो, चलो ठीक। आपके घर वालों को शक है आप पे बहुत ज़्यादा, है कि लड़का कहाँ गया। ऐसा मतलब कि ऐसा कि आपका पास्ट बेकार रहा है क्या, लड़कियां घुमाई आपने बहुत। फिर इतना शक क्यों कर रहे घर वाले आप पे, शर्मा गए। लड़कियों को छेड़ते हो आप, लड़के छेड़ते हैं आपको। चलो तो मजाक की बात हो गई। अच्छी बात है, देखो आज के टाइम पे अगर पेरेंट्स है, मैंने तो यही देखा कि जिसके पेरेंट्स मिलने आए या जिसके पेरेंट्स हमसे बात कर लेते हैं, तो वो स्टूडेंट मतलब निकाल लेते हैं एग्ज़ाम, कोई ना कोई, क्योंकि थोड़ा सिंसियरिटी बनी रहती है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद या फिर एक एज के बाद ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि बच्चा समझदार हो गया, और बच्चा समझदारी वाली बात नहीं करता। वो तो फू फू करके बुखार उतार रहा रात वाली का। ठीक है, वो तो और ना समझ हो गया, उसे बड़ा बनाया था वो फिर से क्या बन गया, बाबू। ठीक। तो वो बात अलग हो गई। पर देखो हिना, आप भी समझो, ये अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे, मैथ्स क्या है, सिंपल सा, जो चीज़ें आप चल रही है आसपास वो सारी जगह मैथ्स है। आपको अगर गोलगप्पे खाने भी जाना है तो वो क्या कहेगा, 10 के 3 है, 10 के 3 है, तो अगर एक ही खाना है तो कितने रुपए दोगे, 3.3 तो पैसे है नहीं। तो फिर आप क्या कहोगे, 10 के 3 है, चल 20 के 6 लगा, ठीक है, इसे भी खिला। ठीक है, इस हिसाब से वो रखिएगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल सी पड़ जाए। अगर वो कह दे 10 के 2 है, तो आप कहोगे खिला ले, 5 रुपये पकड़। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेशन, और यही कैलकुलेशन आपको परेशान भी करेगी। एग्जाम में जब आप जाओगे तो वो इतना प्यारा सा नहीं लिखेगा कि 100 का 50% बताओ क्या होगा, और सब टूट के पड़ेंगे, 100 का 50%, 50, लाओ नौकरी दो। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करेगा, वो उल्टी सीधी बातें करेगा। क्या, कि 714.28% ऑफ 935 प्लस 828.56% ऑफ 1013। और आप उलझ रहे हैं वहां पे, ये क्या हो गया, मैं तो नौकरी लेने आया था। इसलिए तो डिप्रेशन में डाल दिया। तो ये सारे सवाल यहाँ से बनेंगे, बस इस पे ध्यान देना जरा। एक से एक सवाल करेंगे हम, पर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ चीज़ें पढ़ेंगे अभी, उसको आसानी से समझना। ठीक है, एक बार नहीं आएंगी तो 2 बार, 2 बार नहीं आएंगी तो 3 बार, और मेरा मानना यह है कि 3 बारी में समझ में आ ही जाता है। अब देखो जरा इधर समझो, छोटे लेवल पे है कोई नहीं, 100 को किससे डिवाइड करना ही ना, 3 से। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी है नहीं, अभी मैंने लिखा है केवल। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले सिर्फ उस नंबर को देखो जो 3 से कट जाए। भाई एक तो 3 से कटेगा नहीं, तो एक के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0। अब क्या बनेगा, 10। अब 10 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो 3 से कटे, वो कैसे पता चलेगा, जब 3 का टेबल आता होगा। तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा क्या है। ठीक। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 चौक 12, तो ऊपर चला गया।
तो आपने कहा 3 तिया 9, और जैसे ही इसमें से 9 निकाल दिए तो बचे कितने? 1, और 0 तो नीचे था ही, तो फिर से क्या बन गया? 10। तो इस 10 को फिर किससे काटेंगे? 3 से, और 3 तिया 9, बचा क्या? 1। अब आपको ये पता चला कि ये 1 तो 3 से कटता ही नहीं है, तो आपने इसका आंसर दो तरीके से दिया। या तो आपने कहा कि भाई 33 तो आ ही गया, और क्योंकि एक बचा रह गया तो इसे ऐसे लिखा रहने दो, बात खत्म। या तो पेपर में ऐसे दिखेगा, या फिर बैंक के पेपर में ज्यादातर क्या करते हैं वो, उन्हें पता है कि इसे बच्चा होशियार है, 33 गुणा 3 99 प्लस 1 100 करके फटाफट इसे काम को कर देगा, तो वो इसको इस तरीके से ना लिख के वो क्या करते हैं? अब देखो जरा, यहाँ पर क्या बचा रह गया था? 1। तो मैंने एक पॉइंट लगाया, और इस पॉइंट ने मुझे एक और क्या दे दिया? 0। और इस 10 को फिर मैं अगर काटूंगा तो किससे कटेगा? 3 से। फिर एक बचा रह जाएगा, तो पॉइंट लग चुका तो फिर एक 0 लगा लो, और ऐसा कब तक करते रहेंगे? थक जाएंगे। तो हम पॉइंट के 2 बारी तक ही लिखते हैं बस। यानी इस चीज को मैं क्या लिख दूंगा? 33.33%। कहने का मतलब, ध्यान देना, अब जहां भी आपको 1/3 लिखा हुआ दिखे, उसका मतलब क्या है? 33.33%। जहां भी आपको 1/3 लिखा हुआ दिखे, उसका मतलब क्या है? 33 1/3%। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। चलो आगे पढ़ो। अब कहां पर आ गए? 1/4 पर। 1/4 के लिए क्या करना है? 100 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो इस चीज को समझेगा उसी का क्या कहते हैं, सवाल होंगे। इसे बैठ के रट देना बस, जैसे मोबाइल नंबर रटते हो ना, किसी का भी एक ही झलक में 10 अंक, ये सारे रटने। 1/15 तक, उससे ज्यादा मैं आपसे डिमांड नहीं कर रहा। बस जहां पर भी 1/4 दिखे उसे क्या कर दो? 25%। और जहां भी 1/5 दिखे उसे क्या कर दो? 20%। अब इसे लिखो जरा फटाफट। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास भी है, तो इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए फटाफट लिख लो बस। ये याद करके लाना बस कल। 16 2/3% भी कर सकते हैं, और 16.67% भी लिख सकते हैं। दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पूरे चैप्टर में लगभग 8 या 10 क्लास लगेंगी, पर हर जगह इसको बार बार समझ लेंगे, क्योंकि बेस एक ही बार बनता है। ठीक है, घर की फाउंडेशन तो एक ही बार बनेगी, ऊपर कमरे तुड़वाते रहो, बेडरूम बनाते रहो, किचन बनाते रहो, कुछ भी करते रहो, पर फाउंडेशन एक ही बार तैयार होनी है। तो 14 2/7% और 14.28%। 1/8 12.5%, और 12.5%। ऐसे ही 1/9 11 1/9%, और 11 1%। ठीक है, चलो 1/10 तक ही लिखो अभी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कम से कम इतने तो याद करो। ठीक है, कितने करने हैं याद? 10 याद करने हैं। ये इधर छुप गया तो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, अभी इतनी रखते हैं इस क्लास को, थोड़ी छोटी है, क्लास भी हो गई। कल करेक्ट सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे। हाँ, वैसे ही करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हम पौने 8 बजे बुला लेते हैं, खुद 8:15 आते हैं, ताकि पता चले टीचर बड़ा है। ठीक, अब पौने 8 बजे बुला के मैं 7:30 बजे बैठ जाऊँ, नए बच्चे तो मुझे वो सोचेंगे कि झाड़ू मारने आया होगा, आज मैं आया भी चप्पल में। ठीक है, तो वो गलत फहमी दूर हो जाए अगर, तो कैसे होती है? पहले भीड़ इकट्ठी कर लो। देखा कभी जब रैली होती है, कॉन्सर्ट हो चाहे रैली होती है, रैली कैसे होती है? पहले छोटे मोटे नेता वेता भाषण देते रहते हैं, बाद में आते हैं कौन? मोदी जी, योगी जी। ठीक है, जब भीड़ एकदम परेशान हो, कहाँ रह गए भाई, जल्दी बुलाओ।
जब मरने मारने की बात हो जाती, मेरे भी ऐसे ही है, जब तक 4-5 बच्चे फ़ोन ना कर दे। ठीक है, जब 2-3 गुस्से में ना फीस वापस करो चलो, तो फिर मैं आता हूँ। ठीक है, चलो तो मजाक की बात है, आज मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि आज मैं लेट उठा, इतनी सी बात है, वैसे मैं जल्दी उठ जाता हूँ। तो ये 10 फ्रैक्शन को याद रखो, अगली 10 क्लास में मज़ा आने वाला है बहुत। और ये मान के चलना, पूरी मैथ्स ये 10 क्लास आपको सिखा देंगी, गारंटी मेरी है। बाकी उसके अलावा अगर मुझ पे विश्वास नहीं है, तो विश्वास दिलाने का एक ही तरीका है, छाती फाड़ के तो दिखा नहीं सकते क्या? कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, पैसे वापस, ये है बढ़िया तरीका, ये भी बढ़िया तरीका है, ऐसी कोई बात नहीं, जिसको चाहिए हो ले लो। ठीक है, पर मेरा मानना ये है कि यहाँ आसपास तो ऐसा कोई है नहीं जितना हमें आता है। हम अपने आप को ऐसे प्रूव कर सकते थे कि मैथ्स में 200 में से 200 ले आए, 50 में से 50 ले आते प्री में, वो भी ले आए। फिर एक नौकरी निकाल के दिखा देते आपको सीजीएल की जो सबसे बढ़िया है, वो भी दिखा दी। बाकी ये चीज़ें नहीं भी हैं तो टीचर तब भी बढ़िया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टीचर का काम क्या है? सिर्फ आपके डाउट्स सॉल्व करना। तो मेरा एक ही काम है बस, क्या? कि आप डाउट्स कहीं से भी लाओ और कैसा भी लाओ, वो मुझसे हो जाना चाहिए। अगर मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो फिर मुझे आपके साथ ही बैठना चाहिए कुछ टाइम सीखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो डाउट्स ये कोई नहीं बताएगा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि लोग घबराते हैं करने के पेपर के सवाल, क्योंकि हमने पेपर किए और निकाले तो हमें पता है कुछ नहीं आता पेपर में। तो ये सारे सवाल खुद से करने हैं, वो ज़रूरी है। और कंपटीशन निकालने का एक मूल मंत्र मैंने आपको बताया ही, क्या? सिंसेरिटी, दूसरा कॉन्फिडेंस। अपने आप पे कॉन्फिडेंस है अगर कि पेपर निकल जाएगा तो निकलेगा, और अगर नहीं है तो निकल नहीं सकता। पेपर वैसा ही है जैसे कि किसी के पीछे पड़ के उसे फंसाना, कि अगर मन में विश्वास है कि नहीं मैं तो फंसा ही लूँगा तो फंसा लूँगा, और नहीं तो फिर मेरे तो लेवल के ऊपर की बात है। तो आप कभी अप्रोच ही नहीं करोगे पेपर की तरफ। चलो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। पर ये 10 जो चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये फ्रैक्शंस। इसके बाद जो 5 बनेंगे वो हम अलग से बना लेंगे, कल ही बना लेंगे, पर कल से हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे बिल्कुल बेसिक्स।